जय गुरु जी संगत जी। अ, सबसे पहले गुरु जी महाराज का बहुत-बहुत शुकराना कि उन्होंने मुझे हुक्म करा कि मैं यहाँ पे अपना सत्संग शेयर करूँ। मैं गुरु जी के पास कोविड के बाद गया था एंड एक्चुअली मेरे मम्मा-पापा वहाँ जाया करते थे एंड मुझे कभी किसी ने बताया नहीं था, ना ऐसी कोई नॉलेज थी कि गुरु जी कौन हैं एंड अ, हमें एक गुरु की ज़रूरत होती है अगर हमें रब तक पहुँचना है तो। मुझे ऐसी कोई नॉलेज नहीं थी, कुछ नहीं था, तो आई वाज़ लाइक कि ठीक है, जब मम्मा-पापा की एज के होंगे तब देखेंगे कभी जाएँगे। एंड सडनली व्हाट हैपेंड, एक दिन आई हैड एन एक्सीडेंट एंड आई फेल फ्रॉम स्टेयर्स एंड मैं 3-4 सीढ़ी नीचे जब गिरा तो मैं एकदम टेलबोन के पिन पॉइंट गिरा एंड माय टेलबोन ब्रोक एंड वो इतना पेनफुल फ्रैक्चर था कि आई ऑलमोस्ट आई गॉट अनकॉन्शियस एंड मुझे कोई होश नहीं रहा बिल्कुल। मैं बहुत अनबियरेबल पेन में था एंड समहाउ आई वाज़ नॉट एट होम, आई वाज़ आउट एंड माय फ्रेंड्स टूक मी टू हॉस्पिटल एंड एवरीथिंग एंड डॉक्टर्स ने बोला कि यूजुअली जब टेलबोन टूटती है, तो उसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। बट उन्होंने बोला कि मेरे इतने रेयर एंगल पे टूटा है कि इट कैनॉट बी रिमूव्ड, इट कैनॉट बी फिक्स्ड, इसमें हम रॉड नहीं डाल सकते, वी कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट एंड आई स्टिल रिमेंबर इट विविडली। दे सेड कि ये भगवान भरोसे है, ये लाइफ लॉन्ग हो सकता है ठीक ही ना हो। अगर ये ठीक हो भी जाएगा तो इसकी बोन इतने गलत तरीके से जुड़ेगी क्योंकि वो अंदर ही शिफ्ट हो गई है कि ही विल नेवर बी एबल टू सिट। कभी बैठ नहीं पाएगा, कभी ड्राइव नहीं कर पाएगा, कभी बाइक पे नहीं जा पाएगा, एटसेट्रा, एटसेट्रा। उन्होंने एक बहुत लंबी लिस्ट बता दी और मैं एक दिन में उन्होंने मेरे को 9 पेन किलर्स पे रखा था। एवरी डे आई हैड टू ईट 9 पेन किलर्स, 3 सुबह, 3 शाम, 3 रात में। और मैंने पूरी होप खो दी थी क्योंकि बहुत छोटी एज में ये एक्सीडेंट हो गया था। आई वाज़ 21 ईयर ओल्ड एंड अ, मेरा कॉलेज भी चल रहा था, सब कुछ था। कॉलेज वालों ने भी कोई उस टाइम जवाब दे दिया था कि वी कैन नॉट हेल्प यू, आपको अपना पूरा वापस से करना पड़ेगा। अगर आप इतनी लंबी हम मैंने उनसे बोला था कि आई कैन नॉट कम टू कॉलेज फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। डॉक्टर ने जो मुझे बोला था कि एटलीस्ट 6 मंथ्स आप नहीं हिल सकते, आप पूरा बेड रेस्ट पे रहोगे। मतलब आप बेड से आई वाज़न्ट इवन एबल टू मतलब मैं साइड भी नहीं चेंज कर पा रहा था एंड तो एक दिन में 9 पेन किलर्स पे होता था, हर वक़्त डिज़ी रहता था, उन पेन किलर्स के नशे में होता था कि डॉक्टर से बोलता कि इसके बॉडी का सबसे पेनफुल फ्रैक्चर होगा। मैं पूरी होप लूज़ कर चुका था। बट माय मॉम डैड यूज्ड टू गो टू बड़े मंदिर, जो गुरुजी का आश्रम है छतरपुर में एंड उनको किसी ने बोला कि जब कोई इतना क्रिटिकल पेशेंट होता है, बेड पे होता है, तो उसके लिए वहाँ से लोटा ब्लेस होता है। और अ, मतलब उस टाइम पे ना मुझे सब लोग कोई ना कोई बंदा आके अलग-अलग इलाज बता रहा था। अरे आप ये कर लो, अरे आप आयुर्वेदिक कर लो, अरे आप ये कर लो। एंड सडनली माय मॉम केम एंड सेड कि वहाँ से ना लोटा ब्लेस करा के लाते हैं। और मैंने उस टाइम ऐसे बोला कि मम्मा आप इतनी इलॉजिकल बातें कर रहे हो कि पानी पीने से कौन ठीक होता है? अभी तो चलो, अभी तो हमें बहुत कुछ समझ आ गया है। बट एनीवेज़ तब तो कोई नॉलेज नहीं थी बिल्कुल। आँखों पे बोलते हैं ना एक पर्दा था कि समझ ही नहीं था कि क्या होते हैं सद्गुरु, कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या नहीं कर मतलब क्या नहीं कर सकते वो। एंड उन्होंने वो लोटा लाया, मंडे को वो लोटा आया। ये है मेरे एक्सीडेंट के 3 दिन बाद की बात या 2 दिन बाद की बात। आई गॉट इंजर्ड ऑन सैटरडे। मंडे को वो आया, जिनको नहीं पता है, तो जब कोई इतना क्रिटिकल पेशेंट होता है ना, तो लोटा ब्लेस करके देते हैं, वहाँ से गुरुजी के आश्रम से एंड उससे होता क्या, आप रात में वो लोटा अपने पास रख के सोते हो और सुबह उठ के आप आधा लोटा आपको पीना होता है एंड आधा लोटा से आप नहा लेते हो। तो मैंने बोला ठीक है, मम्मा को बोला ठीक है कि मम्मा के बस तसल्ली के लिए मैंने बोला ठीक है, आई विल डू दिस। वो लोटा आया, अब मैं नहा तो सकता नहीं था, मैं हिल ही नहीं सक रहा था बेड से, तो मैं बस उसको पी लेता था एवरी मॉर्निंग। सो ऐसे 2 दिन बीत गए।
अब मेरे को पेन नहीं हो रहा था, बट वी वर अंडर द इम्प्रेशन कि ये पेन किलर्स की वजह से दर्द शायद कम हो रहा है। बट गुरुजी ने वो भी हटाना था, गुरुजी ने बताना था कि दवाइयाँ छोड़ो, अब तुम ठीक हो गए हो। फ्राइडे को संगत जी मॉर्निंग में जो मैं 3 पेन किलर्स लेता था वो पत्ते ही खत्म हो गए। मतलब वो दवाइयों के सारे जितने भी पिल्स थे वो सब खत्म हो गए। एंड पूरे फ्राइडे को मॉर्निंग में, दोपहर में, रात में जो मेरी 9 पेन किलर्स थी मैंने एक भी नहीं खाई। एंड आप देखो कि गुरुजी ने आँखों पे ऐसा पर्दा डाला था, सिर्फ़ मेरे नहीं मेरे पूरे घर के। मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, तो हम 3 फ्लोर में रहते हैं और सब लोग उस टाइम आ जा रहे थे मेरे पास ही, क्योंकि इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया मेरे साथ। अराउंड 13-14 लोग हैं, जो हम 3-4 फ्लोर्स में रहते हैं, एंड एवरीवन वाज़ यूज्ड टू बी अराउंड मी, और सब सब भूल गए कि हमने दवाइयाँ देनी है रौनिक को। एंड बिना दवाई के मेरा पूरा दिन कट गया, पूरी रात कट गई और मुझे बिल्कुल पेन नहीं हुआ। जैसे बोलते हैं ना बिल्कुल ठीक हो गया हो। बट स्टिल मैं बेड से नहीं हिल रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। अब रात में क्या हुआ कि मुझे पहले प्यास लगी। अब मेरे को क्या होता था कि मैं अगर मेरे को प्यास भी लग रही है, मुझे किसी को कॉल करके उठाना पड़ेगा कि मेरे लिए प्लीज़ पानी ले आओ, या खाना खाना है तो खाना ले आओ। अब मैं रात में 2-3 बजे किसको उठाता? तो मैं साइड में लोटा पड़ा हुआ था। अब मैं मानता तो था नहीं यार, सुबह उठ के पीना है, ये करना है, वो करना है। तो मैंने बस वो लोटा लिया एंड उसका पूरा पानी पी लिया। तो थोड़ी देर में जैसे ही मैं सोया ना, मुझे एकदम भूख लगना स्टार्ट हो गई। इतनी तेज़ भूख लगी कि मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा। पेट में ना एकदम आग लगना स्टार्ट हो गई और मुझे कुछ समझ नहीं आया। रात में यूजुअली क्या होता है, भूख लगती है, बंदा इग्नोर मार के सो जाता है। स्पेशली मेरे केस में, जब मैं किसी और को बोलूँगा मेरे लिए उठ के खाना बनाओ रात के 3 साढ़े 3, आई थिंक तब 4 बज रहे थे एग्ज़ैक्टली, क्योंकि 3 बजे तक तो ऐसे ही चल रहा था। एंड 4 बजे के अराउंड मेरे को इतनी तेज़ भूख लगी, मेरे को अभी तक याद है। मैं मतलब जस्ट सो के जस्ट 1 सेकंड के लिए उठा एंड मैं भूल गया 2 मिनट के लिए कि मैं इंजर्ड हूँ, मैं बेड से नहीं उठ सकता हूँ, मैं बिल्कुल बेड रिडन हूँ। मुझे अगर उठाना भी है, हॉस्पिटल भी ले जाना होता, तो मेरे को 5-6 लोग लगते थे और उसमें भी जो मेरी हालत होती थी, मैं पूरा क्रिपल करके गिर जाता था, इतनी पेन में होता था मैं। अ, मैं जैसे-तैसे मैं अपने आप ही बस बेड से उठा एंड किचन में जाके जो मुझे समझ आया, सबसे पहले मैंने मैगी देखी, मैं मैगी बनाने लग गया। एंड मैं बिल्कुल भूल चुका था कि मैं इंजर्ड हूँ या कुछ ऐसा है। एंड माय फादर कॉल्ड मी एंड ही सेड कि किचन में कौन है? तू है क्या? तो कहते कि मैंने स्पर्श को कॉल किया, स्पर्श इज़ माय यंगर ब्रदर, एंड ही सेड कि वो तो सो रहा है, तो किचन में कौन है? मैंने बोला कि मैं ही हूँ, मैं मैगी बना रहा हूँ। एंड दे सेड कि तुम खड़े कैसे हो? किसने खड़ा किया? तो मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? कहते तुम खड़े कैसे हो? तो 2 मिनट के लिए मैं ऐसे था कि ये क्या पूछ रहा हूँ, 2 मिनट में मुझे ऐसे हुआ, इतना कन्फ्यूज़िंग स्टेट कि हाँ यार, मैं खड़ा कैसे हूँ? एंड उस टाइम पे जो मेरी पेन थी बिल्कुल ज़ीरो थी। मुझे कुछ दर्द नहीं हो रहा, कुछ फ़ील नहीं हो रहा था। जो डॉक्टर ने बोला था ये 6 महीने बेड रिडन रहेगा, लाइफ़ लॉन्ग कभी उठ नहीं पाएगा, उठेगा वॉकर के साथ चलेगा, वॉकर के साथ और बैठेगा तो ये कभी बैठ ही नहीं सकता। बैठने के लिए उन्होंने स्पेशल एक पिलो दिया था एंड एवरीथिंग, पर मैं उठ के अपना सारा काम-वाम कर रहा हूँ, मैं आया, मैंने खाया भी, सब लोग बाहर आ गए कि तू ठीक कैसे हो गया? एंड तब भी मैं उस टाइम समझ नहीं पा रहा था कि ये हुआ क्या? एंड नेक्स्ट डे इट वाज़ सैटरडे, सो हम ओपीडी जा नहीं पाए। मंडे को डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर हैरान, डॉक्टर बोल रहे हैं कि इनकी बोन तो जुड़ चुकी है। तो कह रहे हैं कि इतनी फास्ट रिकवरी कैसे हो गई इसकी? डॉक्टर्स ने इनफैक्ट मुझे कैल्शियम की गोली तक नहीं दी थी, क्योंकि उनको कोई होप ही नहीं थी कि ये ठीक होगा। एज़ आई सेड उन्होंने बोला था कि ये भगवान भरोसे है। डॉक्टर्स ने तक बोल दिया था कि अगर ये जुड़ गई तो जुड़ गई, नहीं जुड़ी तो नहीं जुड़ी, इतना उन्होंने क्लियरली बोल दिया था। एंड काफ़ी डॉक्टर्स के पास हमने राय भी ली थी, कि एक डॉक्टर नहीं कि ये दूसरे पे जाते, तीसरे पे, हर जगह मेरी रिपोर्ट्स गई थी बट कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। एंड दैट डॉक्टर वाज़ स्ट्रक एकदम कि ये कैसे हो गया? ये कैसे जुड़ गई इसकी हड्डी? एंड उसके चौथे दिन मैं कॉलेज भी गया, तीसरे मतलब नेक्स्ट डे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को मैं कॉलेज गया, फ्राइडे को जिम गया। मैं इतना इतना परफेक्ट हो गया कि मेरे को कुछ फ़ील ही नहीं हो रहा। और मैं अभी भी मैं ज़मीन पे भी बैठता हूँ, वेट भी उठा लेता हूँ, सब कर लेता हूँ। अ, बट स्टिल वही वो गुरुजी की वो मेहर है कि गुरुजी ने कैसे मुझे ठीक किया, मेरा कैसे वो एकदम होता है ना, हम भ्रम में जी रहे होते हैं जब हमें पता नहीं होता कुछ, कैसे वो एकदम टूटा। एंड ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने मुझे उससे पहले ब्लेसिंग देने की कोशिश नहीं की कि ये एक्सीडेंट ना हो।
हुआ क्या कि 1 महीना पहले मेरी एक क्लासमेट है जो गुरुजी के यहाँ जाती है। शी केम एंड शी गेव मी अ ब्रेसलेट स्वरूप ऑफ गुरुजी। शी सेड मेरे घर पे कोई स्वरूप नहीं था, कुछ नहीं था। अ उन्होंने ब्रेसलेट दिया एंड उन्होंने बोला कि ये रख लो। पता नहीं क्यों मुझे बस अंदर से फीलिंग आ रही है कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि जैसे मैं तुझे दे दूँ कि तेरे साथ कुछ नेगेटिव होने वाला है। एंड मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये क्यों बोल रही है ये आई मीन इट वाज़ वेरी आउट ऑफ नोवेयर किसी ने मुझे बस ऐसे ही रैंडमली बोल दिया। मैंने वो ब्रेसलेट लिया, मैंने कहा हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने ज़बरदस्ती दिया इनफैक्ट, मैं ले नहीं रहा था, मैंने कहा नहीं, नहीं आप रखो मेरे को चाहिए नहीं है, मैं इतना मानता नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने बस वो दे दिया मेरे को ज़बरदस्ती। मैं घर गया, मैंने बोला मम्मा आप मानते हो, ये लो आप ब्रेसलेट रख लो, मम्मा खुश हो गई। एंड फिर उसके 3 हफ्ते बाद मतलब मेरे एक्सीडेंट से जस्ट 1 हफ्ता पहले वापस वही क्लासमेट वो आई एंड उन्होंने बोला कि तूने फिर ब्रेसलेट उतार दिया है, ये दूसरा ब्रेसलेट ले क्योंकि मुझे लग रहा है कि गुरुजी बोल रहे हैं जैसे तेरे साथ कुछ नेगेटिव होने वाला है, तो इसको पहने रख। और मैं तब भी मैंने बहुत लाइटली लिया, मैंने घर आया, मैंने घर उतार के आके साइड पे उतार दिया। पर वही था वो उस टाइम हम एक उसमें जी रहे होते हैं, अंधकार में जी रहे होते हैं, जहाँ हमें कुछ समझ नहीं आता कि गुरुजी कर कर रहे हैं तो किसी रीज़न से कुछ दे रहे हैं हमें। आगे से हुक्म हो रहा है तो किसी एक रीज़न से हो रहा है। एंड यही था कि इसके बाद मेरी एक लगन जुड़ने लग गई थी। जब मैं ठीक हुआ, इसके बाद धीरे-धीरे गुरुजी के पास मेरा जाना स्टार्ट हो गया, गुरुजी ने बुलाना स्टार्ट कर दिया मुझे अपने पास। एंड ऐसे करते-करते काफ़ी सारी चीज़ें हुई। जैसे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अ, मैं पूरी बात वो वाली नहीं बता सकता बट हुआ क्या कि कॉलेज में पता नहीं कहाँ से किसी ने मतलब ड्यू टू सम रीज़न मेरा नाम किसी चीज़ में ड्रैग हो गया जहाँ पे मैं इन्वॉल्व नहीं था। और मैं गुरुजी के पास पहुँच गया। अब मैंने मंदिर जाके दरबार में गुरुजी से बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। मुझे लगता था कि गुरुजी सिर्फ़ हमारे डिसीज़ेज़ ठीक कर सकते हैं, हम अगर अनवेल हो तो वो ठीक कर सकते हैं, हमारे हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। मुझे तब यही आइडिया था क्योंकि मैंने कोई सत्संग नहीं सुना था, कुछ नहीं सुना था, कभी कोई ओल्ड संगत का सत्संग नहीं सुना। एंड दरबार में बैठे-बैठे वही मैंने मन में गुरुजी के साथ एक कन्वर्सेशन चल रही थी कि गुरुजी आपको तो पता ही है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, कि मैं तो कहीं से कहीं इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए हूँ, बट स्टिल मैं इतनी बड़ी एक प्रॉब्लम में कैसे फँस रहा हूँ। मतलब चलो कोई बात नहीं, आप तो हेल्थ देख सकते हो, ये भी नहीं है कि आप इसमें कुछ कर पाओ। मतलब मैं सीरियसली ये कन्वर्सेशन कर रहा था गुरुजी के साथ मन में, कि इसमें तो आप क्या ही करोगे? एंड अगर आप फिज़िकल रूप में यहाँ होते, तो मैं फिर भी आपके साथ बात करता, शायद आप मुझे कोई एडवाइस दे देते, जिससे मैं ठीक रहता। या मैं ऐसे सही उस पे चलता, मैं सही रास्ते पे होता, शायद मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आ पाता। एंड मैंने बस ये बोला गुरुजी को अपने ही मन में। एंड हुआ क्या अंकल, संगत जी, नेक्स्ट डे आई वाज़ गोइंग टू कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, बाय मेट्रो ओनली। एंड बीच में एक स्टेशन आता है खान मार्केट। तो उसमें क्या होता है कि टनल में हमारी मेट्रो जाती है एंड ऑल ऑफ अ सडन मैंने अपनी ईयरफ़ोन लगा रखे थे एंड टनल में सिग्नल नहीं आता तो ऑब्वियसली नेटवर्क बंद हो गया, म्यूज़िक बंद हो गया। एंड मेरे जो सामने की सीट्स हैं, वहाँ पे एक सिख अंकल बैठे थे। ही वाज़ वेरी एज्ड, ही लुक्ड समवेयर अराउंड 80s। एंड उन्होंने मेरे को बोला, मतलब वो आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने मेरे को ना सामने से बहुत ऊँची आवाज़ में बोला, पंजाबी में उन्होंने बोला कि किधर तो है? तो मैंने उनकी तरफ देखा और मैंने बस नीचे देख लिया, मैंने कहा ये कौन है? मुझे क्या बोल रहा है? एंड उनका सेकंड क्वेश्चन फिर से ये था, उन्होंने फिर हिंदी में फ्रेम किया, किधर से है? एंड मैंने वापस उनकी तरफ देखा, मैंने बस अपना हेड ना नॉड किया कि नहीं, इस वे में कि मेरे को नहीं करनी बात क्योंकि बहुत उनका ऑरा जो था ना, इट वाज़ वेरी डिफरेंट। मेरे को अभी तक याद है कि मेरे को गूज़बम्प्स आ रहे थे, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। एंड मैंने जब लेफ्ट राइट देखा ना, पूरी मेट्रो खाली है, जो हो ही नहीं सकती। इतना क्राउडेड स्टेशन है खान मार्केट, जहाँ से मेरी हमारी मेट्रो अंदर गई थी। एंड टनल में थी, पूरा ब्लैक है बाहर टनल से, ना लेफ्ट में कोई है, ना मेरे राइट में कोई है, बस वो अंकल हैं सामने और इधर मैं बैठा हुआ हूँ, ऑपोज़िट वाली सीट जो होती है। एंड फिर उन्होंने वापस एक ऊँची आवाज़ में बोला कि पहाड़ों से हो? और मैंने उनको देखा, मैंने कहा ये कौन है? एंड उनका जो ऑरा था वो मुझे फ़ील हो रहा था कि ये पता नहीं कौन है, डर भी लग रहा था, पर समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है? फिर उसके बाद इन्होंने बोला पहाड़ों से हो ना? पता है मुझे। तो एंड ही वाज़ टॉकिंग इन पंजाबी ओनली। तो
अभी मेरे को इतनी अच्छी पंजाबी आती नहीं कि मैं आपको एग्ज़ैक्ट बता पाऊँ। बट हाँ, उन्होंने ऐसे ही बोला मेरे को, "पहाड़ों से ही हो ना?" एंड मैंने उनको देखा, मैंने अपने ईयरफ़ोन नीचे उतारे, मैंने बोला हाँ जी।" तो वो मेरे को कहते, "जम्मू से हो?" तो मैंने बोला, "यार ये कैसे जानते हैं? वी वी बिलॉन्ग टू जम्मू।" एंड मैंने बोला कि नहीं, कहते जम्मू से ही हो, मुझे पता है जम्मू से हो। तो मैंने फिर देखा इनको, मैंने बोला पता नहीं यार कौन है ये? तो कहते यार तेरा परिवार तो बहुत अच्छा है। एंड मैंने बोला ये कौन है? मतलब मैं बिल्कुल चुप था, मैं बिल्कुल चुप था, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ अभी। आगे-पीछे कोई नहीं, बस सामने एक अंकल हैं। एंड उन्होंने मेरे से बोला कि मतलब वो कन्वर्सेशन अराउंड 15 मिनट चली। खान मार्केट का नेक्स्ट स्टेशन नहीं आ रहा, हम टनल के अंदर मेट्रो चले जा रही है, चले जा रही है, जो मतलब ऐसा एक्सपीरियंस था जो मैंने लाइफ में कभी नहीं करा। क्योंकि मैं वहाँ बोल के आया था मंदिर में, जब नया-नया मैं जा रहा था कि अगर आप फिज़िकल फॉर्म में होते तो शायद मैं आपसे कुछ बात ही कर लेता। शायद आप मुझे कोई एडवाइस ही देते। तो गुरुजी एक्चुअली केम एंड ही टॉक्ड टू मी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, जहाँ मैं पूरा मतलब मैं एकदम डरा हुआ था, मेरे को गूज़बम्प्स आ रखे थे। एंड वो बोलते हैं ना एकदम टिप टू टो वो मेरे को देखे जा रहे थे, जो सामने अंकल थे। एंड ही सेड कि यार अ, तुम्हारी दादी तो बहुत अच्छी है, तुम्हारा परिवार इतना अच्छा है, तुम्हारे मम्मा-पापा को भी मैं जानता हूँ, वो भी इतने अच्छे हैं। एंड फिर उन्होंने अभी मुझे इतना क्लियरली नहीं याद, बट उन्होंने मुझे 2-4 बातें कुछ और ऐसी बोली थी फैमिली के बारे में, जो मैंने बोला था कि इनको पता ही नहीं होनी चाहिए। तो ही सेड हाँ, पहले तुम दिल्ली में भी शिफ्ट हुए थे ना, अब तुम यहाँ भी हुए हो। एंड पता नहीं उन्होंने क्या-क्या मुझे बोला कि अभी तुम फरीदाबाद में रहते हो। एंड मैंने पहली बार लाइफ में उनको देखा है, यहाँ पे वो बिल्कुल नहीं रहते। एंड मैं बिल्कुल बस मुझे कुछ समझ नहीं आता। एंड ही सेड कि मैं ना तुझे कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ। तो मैंने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बस नॉड किया, क्योंकि मैं कुछ बोलने लायक उस टाइम था ही नहीं कंडीशन में। एंड ही सेड कि ये दिल्ली है ना, यहाँ के लोग ना इतने अच्छे नहीं हैं, तो खासकर तेरे लिए, तो कोई भी दिल्ली वाला होगा ना, कभी भी वो तेरा दोस्त नहीं होगा सच्चा। तो मैंने बोला अच्छा। कहते कभी भी ना दिल्ली वालों से ना ज़्यादा दोस्ती नहीं करना, काम से काम रखो और घर आ जाओ। मैंने बोला अच्छा। तो एंड सेकंड उन्होंने 2-3 चीज़ें और मुझे बोली, 2 चीज़ें और बोली, जो अब मेरे दिमाग से निकल चुकी है, बट मुझे एक चीज़ जो उनकी बहुत अच्छे से एडवाइस याद है कि दिल्ली वाला कभी कोई तेरा दोस्त नहीं होगा। एंड मैंने बोला अच्छा। एंड उसके बाद भी उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें बोली कि जैसे तब ना मैं बहुत अंडरवेट था। आई वाज़ आई थिंक अराउंड 59 और 60 केजीज़, जो कि काफ़ी अंडरवेट था, मैं बहुत पतला था। कहते यार तू तो इतना पतला है, इतना जिम विम मत किया करो। तो तुझे जिम की ज़रूरत नहीं है। तुम अपना आराम से खाओ-पियो और इतनी ताकतवर हो, पता नहीं क्या-क्या उन्होंने मुझे बताया। एंड 15 मिनट हो गए, जैसे ही नेक्स्ट स्टेशन आया, वो उस पे उतर गए। अब मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने उतरते मैं पहले मेरे हाथ काँप रहे हैं, सब हो रहा है। मैंने मम्मा को कॉल किया कि मम्मा एक ऐसे-ऐसे एक अंकल मिले, जो क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं था, कभी सत्संग नहीं सुना, ऐसा कुछ नहीं सुना था कि गुरुजी एक्चुअल में आते हैं ब्लेस करने, अगर हमें एक्चुअल में उ उस लेवल का मतलब समझ रहे हो ब्लेसिंग की ज़रूरत होती है कि फिज़िकली उनको आना पड़ता है। एंड मेरे मम्मा भी ऐसे थे कि वो तो गुरुजी थे। पर मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं आपको बाद में करता हूँ। एंड जस्ट मैं उस स्टेशन पे उतरा, जिस प्रॉब्लम में मैं फँसा हुआ था, उसी टाइम मुझे एक दूसरी जगह से कॉल आया, उस 15 मिनट की कन्वर्सेशन के बाद, कि ऐसा-ऐसा है कि समवन वाज़ अपोलोजाइज़िंग कि सॉरी गलती से आपका नाम ले लिया, एटसेट्रा, एटसेट्रा। मतलब वो बहुत लंबा उनसे भी बात हुआ। तो उसी बस उस 15 मिनट के बाद ना वो प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो गई, जैसे कभी एक्ज़िस्ट ही नहीं करती। और तब मेरे को ऐसे हुआ था कि सबसे ज़्यादा जो मुझे समझ आया था ना, कि हमारे गुरुजी, देयर इज़ नथिंग दैट इज़ आउट ऑफ रीच फॉर हिम। तो मेरे को बहुत पहले तो एम्बैरेस्ड फ़ील हुआ। मैं सबसे पहले वहीं से शाम में मंदिर गया कि मुझे माफ़ करना, मैंने आपको ऐसे बोला कि ये तो शायद आप कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि मेरे को नहीं पता था, मेरे को लगा था कि ये तो शायद आपके समझ रहे हो कि एक मेरे को लगता था कि एक हेल्थ के लिए शायद गुरुजी ब्लेस करते हैं एंड एवरीथिंग। फिर मेरा लगन लगना बहुत स्टार्ट हुआ, मैंने सत्संग सुनना स्टार्ट किए, बुक्स पढ़ना स्टार्ट किए। एक जर्नी स्टार्ट हुई मेरी गुरुजी के साथ कि मैं गुरुजी से पूछना स्टार्ट किया कि गुरुजी आप हो कौन? फिर धीरे-धीरे मुझे मंदिर में ही या कहीं से किसी ने एक बुक दी, फिर दूसरी बुक रिकमेंड करी, जहाँ मैं पढ़ता रहा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, फिर लॉज़ ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। ऐसे करते-करते मैं समझता रहा कि एक्चुअल में हमारे गुरुजी हैं कौन? एंड आई थिंक वो जर्नी अभी भी चल ही रही है, अभी मैं इतना कुछ समझा नहीं हूँ।
तो आई थिंक दैट्स इट, जो मेरा सत्संग है। और महाराज का बहुत-बहुत शुकराना कि उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि मैं ये सत्संग शेयर कर पाऊँ आप लोगों के साथ, और आप लोगों का बहुत-बहुत शुकराना कि आपने मेरा ये सत्संग सुना। थैंक यू सो मच।